तो दोस्तों आज की टीडीएल में हम बात करेंगे लेजर को रिप्लेसमेंट करने वाले कोड के बारे में। आपको पूरा कोड इसी वीडियो में मिलेगा और सबसे शॉर्ट कोड मिलेगा। इससे छोटा कोड आपको कहीं नहीं मिलेगा। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि रिप्लेस लेजर करने का एक टीडीएल चाहिए, तो आज मैं आपको वही टीडीएल देने वाला हूँ, पूरा कोड। सबसे पहले हमें बटन जहाँ पे ऐड करना है उसका नाम लिखेंगे। तो आज सब एक बटन हम डे बुक में ऐड कर लेते हैं। एक बटन ऐड करेंगे, लेजर रिप्लेसमेंट। इससे छोटा कोड आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं कहीं नहीं मिलेगा। अब हमने बटन को ऐड कर लेना है। इसकी एक की डिसाइड करेंगे। एक्शन क्या करना है, कॉल करना है। कॉल किसे करेंगे? लेजर को बदलने वाला फंक्शन। उसके बाद हम फंक्शन पे चलेंगे। सॉरी दोस्तों, फंक्शन पे नहीं चलेंगे। हमें एक्शन करना है मॉडिफाई वेरिएबल लेजर को बदलने वाली रिपोर्ट। हमें रिपोर्ट बनानी है। ये रिपोर्ट बना ली। इसके बाद हम फॉर्म बनाएंगे। और फॉर्म के अंदर हम पार्ट ऐड करेंगे। लेजर को बदलने वाला पार्ट। उसके बाद हम पार्ट को डेफिनेशन लिखेंगे और इसमें हमें 2 लाइन की जरूरत पड़ेगी। एक लाइन लेजर जिसे बदलना है
और दूसरी लाइन होगी हमारी बदल कर जो करना है। ठीक है, हम पहली लाइन की डेफिनेशन लिखेंगे। वीडियो पूरा देखना वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये ये जो मैं इतने इंटर प्रेस कर रहा हूं, आपको इतने इंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसीलिए इंटर प्रेस कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं सारा कोड एक जगह लिख दूंगा तो लोग वीडियो पूरा नहीं देखेंगे। इसीलिए आपको इंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब लाइन में हम फील्ड लिखेंगे। लोकल फील्ड मीडियम फ्रॉम सेट एज सेलेक्ट लेजर। अब हम एक फील्ड लिखेंगे, ये, और इसका नाम रखेंगे यूज लेजर नेम। अब हम दूसरी लाइन लिखेंगे, बदलकर जो करना है। इसमें भी हम फील्ड लिखेंगे मीडियम प्रॉम्प्ट और बदलकर जो करना है। लोकल फील्ड मीडियम प्रॉम्प्ट सेट एज रिप्लेस विथ, और इसमें भी हम फील्ड का नाम लिखेंगे और इसको भी सेम यूज लेजर नेम। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से हमको चलना है
यहाँ पे हमें एक चीज़ लिखनी है फॉर्म के अंदर, ऑन फॉर्म एक्सेप्ट ऑल लेजर को बदलने का फंक्शन। इस लेजर को हमें कॉल करना है। चलेंगे सबसे नीचे, यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे फंक्शन में हम पैरामीटर लेंगे लेजर जिसे बदलना है, स्ट्रिंग ये कोड देख लेना। फिर एक और पैरामीटर लेना है बदलकर जो करना है, स्ट्रिंग, और इसमें भी और एक वेरिएबल लेंगे इस वाउचर में बदलना है। ओके फ्रेंड, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब पहला एक्शन लेंगे, सेम ऐसे ही लिखना है आपको, वाक कलेक्शन। किस पे वाक करना है? सेलेक्टेड लाइंस, इस पे आपको वाक करना है। फिर आपको दूसरा एक्शन लेना है, सेट इस वाउचर में बदलना है, स्ट्रिंग आईडी
मास्टर आईडी। ओके फ्रेंड, तीसरा एक्शन लेना है। मॉडिफाई ऑब्जेक्ट। इसको मॉडिफाई करना है वाउचर को। वाउचर में कौन से वाउचर को? इस वाउचर को। इस वाउचर में क्या मॉडिफाई करना है? लेजर का नेम। लेजर का नेम हमें कहाँ मिलेगा? लेजर एंट्रीज। अब एक वाउचर में कई सारी लेजर एंट्रीज होती है, उसमें से हमें कौन सी लेजर एंट्रीज को बदलना है? फर्स्ट वाली को। हमें फर्स्ट लेजर बदलना है। कौन सा वाला फर्स्ट लेजर बदलना है? जिसका नाम ये हो। जिसका नाम क्या हो? यहाँ पे एक सिस्टम फॉर्मूला बनाएंगे। लेजर नेम बराबर किसके हो? लेजर जिसे बदलना है उस नेम का कोई लेजर हो तो उसे बदल दो। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। किसे बदलना है? जिस लेजर का नाम हम बदलने के लिए कह रहे हैं वो हो, उसे बदलना है। उसको अब उसको बदलकर क्या करना है? समझ गए फ्रेंड? हमें मॉडिफाई ऑब्जेक्ट करना है। वाउचर में से बदलना है। कौन से वाउचर में से बदलना है? इस वाउचर में बदलना है। इस वाउचर में क्या बदलना है? लेजर एंट्रीज को बदलना है और लेजर नेम को। और कुछ भी नहीं बदलना हमें। अब हमने पहले जो वॉक कलेक्शन किया था उसको लिखेंगे एंड वॉक। और सबके लास्ट में हम चाहते हैं कि जब लेजर बदल जाए तो मैसेज बॉक्स आ जाए जिसका टाइटल ये हो कंप्लीट और मैसेज हो सेलेक्टेड वाउचर में लेजर बदल दिया है।
ये कोड अब हमारा आई थिंक कि कंप्लीट हो चुका है। इसको हम टेस्ट करते हैं। ये टेली ओपन किया, रिफ्रेश टीडीएल किया, टीडीएल मैंने लोड कर रखा है। ये डे बुक में गए, ये बटन नीचे आ चुका है, रिप्लेस लेजर रिप्लेसमेंट। सबसे ऊपर वाले इसमें टारगेट करते हैं, या फिर एक काम करते हैं इसमें करते हैं। जैसे ये CGST है, मुझे इसको बदलना है इस वाउचर में और इस वाउचर में, दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। लेजर रिप्लेसमेंट पे गया। अब सबसे पहले ये पूछ रहा है कि सेलेक्ट लेजर, किसको बदलना है? CGST को। अब बदलकर क्या करना है? तो यहाँ पे आप लेजर क्रिएट भी कर सकते हो, Alt+C दबाओगे। यहाँ पे एक लेजर बना लेते हैं, न्यू CGST टेस्ट। CGST, अब इसको हम ओके करेंगे। क्या बदल दिया इसने? ये देख लिए फ्रेंड, न्यू CGST फॉर टेस्ट जो हमने लेजर बनाया था वो आ चुका है। और एक हमने इस वाउचर में बदला था, न्यू CGST फॉर टेस्ट। अब चले एक बार इसको वापस CGST कर देते हैं। सेलेक्टेड वाउचर में लेजर बदल दिए गए हैं। ये आपके लेजर वापस आप चेक कर सकते हैं, वापस CGST हो चुका है। तो आपको ये कोड समझ में आ गया होगा पूरा पूरा। वीडियो आपको पूरा देखना है तभी ये कोड आप लिख पाओगे। और ये बहुत छोटा कोड है, मुश्किल से 40 लाइन का कोड भी नहीं है ये।